आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक राजस्थान में खनिज संसाधन रहेगा। अपने एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख खनिजों के उत्पादन एवं वितरण क्षेत्र के बारे में बताइए। अथवा कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, राजस्थान के खनिजों की विशेषता बताते हुए यहाँ के खनन उद्योगों की समस्या बताइए। कई बार छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई खनिज का नाम दे दिया जाता है और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पूछे जाते हैं। तो हम आज एक रोचक टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान एक विशाल प्रदेश है, यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिजों के भंडारण की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यहाँ पर तकनीकी अभाव होने के कारण पर्याप्त मात्रा में खनिजों का उत्खनन कार्य नहीं किया जाता। राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 44 प्रकार के बड़े खनिज एवं 23 प्रकार के लघु खनिज पाए जाते हैं। परंतु राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति 2015 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों की खोज की जा चुकी है। इनमें से केवल 59 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन किया जाता है। इतनी पर्याप्त मात्रा में राजस्थान में खनिजों का भंडारण होने के कारण या राजस्थान में खनिजों की अधिकता होने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में भौगोलिक दशा एक समान न होने के कारण अरावली पर्वतमाला व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भाग हैं। इस कारण ये खनिजों की दृष्टि से एक धनी प्रदेश है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, लिग्नाइट कोयला, विभिन्न इमारती पत्थरों का होने का अनुमान लगा है, परंतु पश्चिमी भाग की दशाएं अनुकूल न होने के कारण इन खनिजों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस कारण राजस्थान का पश्चिमी भाग खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ भाग है। वर्तमान समय में राजस्थान के पश्चिमी भाग से जिप्सम, खड़िया पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, टंगस्टन, फेल्सपार आदि खनिजों का उत्पादन कार्य किया जा रहा है। राजस्थान का खनिजों के द्वारा प्राप्त आय की दृष्टि से देश में 5वां स्थान है, परंतु भंडारण की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान के खनिजों का इसकी जीडीपी में 5% योगदान रहता है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर भारत की कुल खनिज क्षमता का 22% भंडारण पाया जाता है। इस प्रकार राजस्थान में खनिजों का भंडारण अधिक मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण मुख्य रूप से राजस्थान के खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। एक खनिज धात्विक और दूसरा अधात्विक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, और अधात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है अधात्विक खनिज पदार्थों में शामिल किए जाते हैं। धात्विक खनिजों को आगे 2 भागों में बांटा गया है, लोहे एशक और अलोहे एशक। वे सभी खनिज पदार्थ जिनमें लोहे का अंश पाया जाएगा लोहे एशक में शामिल किए जाएंगे, और वे सभी खनिज पदार्थ जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा अलोहे एशक में शामिल किए जाएंगे। लोहे एशक में मुख्य रूप से लोहा और मैग्नीज खनिजों को शामिल किया जाता है। अलोहे एशक में मुख्य रूप से तांबा, सीसा दस्ता, चांदी, सोना, बॉक्साइट, टंगस्टन आदि खनिजों को शामिल किया जाता है। इसके बाद अधात्विक खनिज आता है। अधात्विक खनिज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है ऊर्जा संसाधन, अर्थात वे सभी खनिज पदार्थ जिनके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आणविक खनिजों को शामिल किया जाता है। अधात्विक खनिजों में अगला प्रकार आता है रासायनिक उर्वरक से संबंधित खनिज, अर्थात वे सभी खनिज जिनके द्वारा रासायनिक उर्वरकों को तैयार किया जाता है, विभिन्न जैविक उर्वरकों को तैयार किया जाता है। ये खनिज जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट्स, पोटाश आदि हैं। अधात्विक खनिजों में अगला प्रकार आता है अन्य खनिज। इन खनिजों में वे सभी खनिज पदार्थ शामिल किए जाएंगे जिनमें न तो धातु की मात्रा पाई जाती है
और नई ही ऊर्जा प्राप्ति की जाती है, जैसे संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी, बालू का रेत आदि को शामिल किया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण करने के बाद अब हम राजस्थान के प्रमुख खनिजों की विशेषता एवं वितरण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खनिज आता है लोहा एसक। मानव जीवन के लिए आवश्यक खनिज होने के फलस्वरूप यह पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में लोहा एसक कुड़प्पा क्रम की चट्टानें एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में लोहा एसक मुख्य रूप से हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लोहा एसक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। लोहा एसक मुख्य रूप से राजस्थान के जयपुर, दौसा, उदयपुर व झुंझुनू जिलों से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में लोहा एसक की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं। मोरिजा बानुला या बिनोवा, यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित हैं। थुरहुंडेर व नाथरा की पाल उदयपुर जिले में, नीमला राउसेला दौसा जिले में, डाबला सिंगाना झुंझुनू जिले में प्रमुख लोहा एसक की खानें स्थित हैं। इसके बाद अगला खनिज आता है मैग्नीज। मैग्नीज को जेस ऑफ ऑल ट्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अधिकांश उद्योगों में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कारण यह भारत के उद्योगों की आधारशिला का कार्य भी करता है। इसका उपयोग लोहा एसक को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में पायरोलुसाइड प्रकार का मैग्नीज पाया जाता है, जो मध्यम किस्म का एक मैग्नीज है। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान में मुख्य रूप से मैग्नीज बांसवाड़ा, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में उत्पादित किया जाता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं: तलवाड़ा, कालाखुंडा, तिमोरिया। ये तीनों स्थान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पड़ते हैं। छोटी सर, बड़ी सर, ये स्थान उदयपुर जिले में। नगेड़िया गांव, यह राजसमंद जिले में प्रमुख मैग्नीज का उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान का अगला प्रमुख खनिज आता है तांबा। राजस्थान में प्राचीन समय से ही तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में तांबे के बारे में प्राचीन काल से ही जानकारी है, अर्थात प्राचीन काल से ही तांबे का उपयोग किया जा रहा है। तांबे के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है। तांबे को गलाने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति की जाती है, जिससे सुपर फास्फेट का निर्माण भी किया जाता है। इसके उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं: खेतरी सिंगाना, झुंझुनू, खोदरीबा, अलवर, पूर्व बनेड़ा, भीलवाड़ा, बन्नों की डाणी, मीरा नागल क्षेत्र, सिक्कर, बिंदासर, चूरू आदि। प्राचीन समय में गणेश्वर सभ्यता को तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता था, अर्थात इस सभ्यता के उत्खनन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग प्राचीन काल से ही तांबे के उपयोग के बारे में जानते थे, तांबे का व्यापार करते थे। अगला प्रमुख खनिज सीसा जस्ता आता है। सीसा जस्ता के मिश्रित एसक को गेलना के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जहां पर सीसा जस्ता पाया जाएगा, उसके साथ साथ चांदी भी पाई जाएगी। सर्वप्रथम राजस्थान में सन 1384 में राणा लाखा के समय में जावर उदयपुर में सीसा जस्ता की खानों की खुदाई की गई थी। राजस्थान में जस्ते अर्थात जिंक का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। राजस्थान में सीसा जस्ता मुख्य रूप से अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, उदयपुर जिलों में उत्पादित किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं: जावर, उदयपुर, यह सीसा जस्ता व चांदी की राजस्थान व विश्व की सबसे बड़ी खान है। वर्तमान समय में इस खान से उत्खनन कार्य नहीं किया जाता। राजपुर दरीबा, राजसमंद, रामपुरा अंगुचा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, गुड्डा किशोरीदास, अलवर। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख खनिजों में अगला खनिज आता है
टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के धातु रूपी तंतु तार बनाने में किया जाता है, अर्थात जो बिजली का बल्ब बना हुआ होता है उसके अंदर एक जो पतला तार लगा होता है, यानी जो पारदर्शी कांच के अंदर एक तार लगा होता है, वह टंगस्टन के द्वारा बनाया जाता है। टंगस्टन राजस्थान में मुख्य रूप से नागौर व सिरोही जिलों में उत्पादित किया जाता है। इसके उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं: डेगाना, रेवंत की पहाड़ी, ये दोनों स्थान राजस्थान के नागौर जिले में पड़ते हैं। आबू, वालदा बेरा, ये दोनों स्थान राजस्थान के सिरोही जिले में टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान का अगला प्रमुख खनिज सोना है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोना शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता, यह रेत के महीन कणों के रूप में पाया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज का कार्य ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान समय में बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में सोने के भंडारों का पता लगा है। इसके उत्पादन क्षेत्र के रूप में आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया एवं तिमाड़ माता के मंदिर के पास एक क्षेत्र खोजा गया है। ये तीनों क्षेत्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। उदयपुर में रामपुरा खेड़ा नामक स्थान सोने के भंडारण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद राजस्थान का अगला प्रमुख खनिज आता है अभ्रक। भारत के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान में से 25% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान रखता है। यह एक अप्रज्वलित खनिज है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, ताप भट्टियों, सजावट सामग्रियों में तथा सुरक्षा उद्योगों में किया जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान में अभ्रक भीलवाड़ा जिले में उत्पादित किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं: दांतड़ा, भुनास क्षेत्र, भीलवाड़ा। राजस्थान का अगला प्रमुख खनिज जिप्सम आता है। जिप्सम को चुन्ना एवं हरसोट के नाम से भी जाना जाता है। इसे रवेदार रूप में सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम का उपयोग भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक रासायनिक उर्वरक के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी बनाने में, चौक उद्योग में एवं सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन नागौर जिले में किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं: बदवासी, गोट मांगलोट, ये स्थान राजस्थान के नागौर जिले में स्थित हैं। बिसरासर, जामसर बीकानेर में, तारानगर चूरू में, मोहनगढ़ जैसलमेर में। इसके अलावा राजस्थान में जिप्सम श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों से भी उत्पादित किया जाता है। इसके बाद राजस्थान का अगला प्रमुख खनिज फेल्सपार या फ्लोसपार आता है। इसका उपयोग सीमेंट व रंग रोगन उद्योगों में किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान के डूंगरपुर जिले में किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में राजस्थान के डूंगरपुर जिले का मांडो की पाल नामक स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ से पर्याप्त मात्रा में फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का अगला प्रमुख खनिज रॉक फास्फेट आता है। देश के कुल रॉक फास्फेट उत्पादन में राजस्थान से 90% रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार रॉक फास्फेट उत्पादन करने में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके द्वारा सुपर फास्फेट नामक रासायनिक उर्वरक बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के बीकानेर व जैसलमेर जिले में उत्पादित किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं: बीरमानिया, जैसलमेर, जामरकोटला, उदयपुर व बीकानेर का पश्चिमी भाग। राजस्थान का अगला प्रमुख खनिज कोयला आता है। यह राजस्थान में ऊर्जा के खनिजों के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला उत्पादित किया जाता है। यह मध्यम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन का अंश 50% से कम पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ट्रसरी युग में निर्मित
कोयले के अवशेष बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं नागौर में खोजे गए हैं। राजस्थान में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं: पलाना, गुड्डा, बितनोक, नापासर, बरसिंहपुर। ये सभी स्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित हैं। कपूरडी, गिरल, जालिपा, सोंदा सिंधारी बाड़मेर जिले में, मेड़ता रोड, इंदावर, मोगला आदि स्थान नागौर जिले में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के अगले प्रमुख खनिज के रूप में खनिज तेलों को शामिल किया जाता है। राजस्थान में खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज का कार्य भारत सरकार के द्वारा सन 1955 में किया गया। सन 1955 में भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में खनिज तेलों की खोज हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप सन 1966 में जैसलमेर के मनिहारी टिब्बा के पास कमली ताल में गैसों का भंडारण मिला एवं सादेवाला नामक स्थान पर तेल का भंडारण मिला। राजस्थान में प्रमुख तेल के कुओं के रूप में रागेश्वरी, मंगला, कामेश्वरी, ऐश्वर्या, विद्या व भाग्यम को जाना जाता है। राजस्थान में प्रमुख तेल के कुओं के रूप में रागेश्वरी, मंगला, कामेश्वरी, भाग्यम, ऐश्वर्या व विद्या को जाना जाता है। राजस्थान में जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर व सांचौर बेसिन, बीकानेर व नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन में खनिज तेल के भंडारों का होने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है राजस्थान में खनन उद्योगों की प्रमुख समस्याएं। 1 नंबर, तकनीकी अभाव। राजस्थान में तकनीकी अभाव पाए जाने के कारण राजस्थान के खनिजों का उत्खनन नहीं किया जाता। अगला पॉइंट आता है परिवहन की सुविधा का पर्याप्त न होना। आज भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। राजस्थान के खनिजों को उत्खनन करने के बाद इन खनिजों को शुद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में भेजा जाता है। यहाँ पर परिवहन की सुविधा कम होने के कारण यह लागत अधिक आती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 3 नंबर, कुशल श्रमिकों का अभाव। राजस्थान में तकनीकी अभाव होने के कारण यहाँ पर कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है 4 नंबर, सरकारी सुविधाओं का अभाव होना। राजस्थान में खनिजों का भंडारण तो पर्याप्त मात्रा में है, परंतु यहाँ पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सरकारी सुविधाएं अर्थात सरकारी अनुदान समय पर नहीं पहुंच पाता। इस कारण यहाँ के प्रमुख खनिजों का उत्खनन कार्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 5 नंबर, धरातल की अनुकूल दशा का न होना। राजस्थान में सभी स्थानों पर धरातलीय स्वरूप एक समान नहीं है। यहाँ पर कहीं पर चट्टानें हैं तो कहीं पर रेतीली बालुका मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के अधिकांश खनिजों के भंडार पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का प्रसार अधिक पाया जाता है जो वायु के साथ एवं पानी के साथ अधिक बहती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है शोध संस्थानों की कमी होना। राजस्थान में अनुकूल दशाएं न होने के कारण यहाँ पर शोध संस्थानों की कमी पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा का न होना भी है। राजस्थान में शोध संस्थानों की कमी होने के कारण राजस्थान के खनिजों का उत्खनन कार्य नहीं किया जाता। इस प्रकार राजस्थान में इतने अधिक भंडार होने के बाद भी विभिन्न समस्याओं के कारण राजस्थान में खनिजों का उत्खनन कार्य समय पर नहीं किया जाता।